नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। मैं फिर से आप लोगों को ये बता दूं कि बैकग्राउंड में अगर किसी तरह की कोई आवाज़ आए तो आप खुद को डिस्टर्ब होने मत देना, ठीक है। जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं नेचुरल प्रोसेस होते हैं। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होकर के सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसमें एक चीज़ आप लोगों को ये क्लियर हो रही होगी कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो किसने गेन किया? इस क्लोरीन ने गेन किया। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में इसके ऊपर +1 का चार्ज आया, और वो इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आया। मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। या सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये जो एलिमेंट है इसके अंदर नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरी तरफ हमने जो डेफिनेशंस देखी थी उसके अंदर भी आप देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर ये मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। एक चीज़ और आप लोगों को ये पता होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं। तो यहाँ जो रिएक्शंस आपको दिख रही है ना, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और रिडक्शन लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में हाफ रिएक्शंस हैं। मीन्स सोडियम उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, केटायन में कन्वर्ट हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इसी तरह से क्लोरीन उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन दिख रही है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, और दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ में चलेंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन of electron releasing or losing from a substance। एग्जाम्पल्स, जैसे सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। इसी तरह से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए, तो ये सारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हैं। रिडक्शन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग बाय अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल, क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl2 डाई एटोमिक, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना रहे हैं Cl नेगेटिव, तो ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। इसी तरह से सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो H2 नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट अपना हेडिंग आ रहा है स्टोक नोटेशन। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको रोमन न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। Stokes notation is the notation used where the oxidation state of the element is represented by Roman numerals। देखिए ये कुछ फार्मूले बता रखे हैं। पहला आप देख रहे हो FeO, है ना, ये फेरस ऑक्साइड होता है। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन पर मोस्ट केसेस में किसी कंपाउंड के अंदर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ये जो कंपाउंड बना है ये फेरस आयन और ऑक्साइड आयन के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली आयरन पर +2 का चार्ज होगा। तो जो मेटल है इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर सेकंड, वो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है, तो हम इसको आयरन सेकंड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड है इसी को हम स्टोक नोटेशन बोलते हैं। इसी तरह से Fe2O3 एक ऑक्साइड है, उस पर 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो टोटल यहाँ पर ऑक्साइड के आयंस कितने हैं? 3 आयंस हैं। इसका मतलब ओवरऑल 6 नेगेटिव चार्ज हो गया। उस 6 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जो 6 पॉजिटिव चार्ज है या प्लस का 6 चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 आयरन के एटम पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक पर कितना हो जाएगा? 3।
तो जो 3 है उसी को रोमन न्यूमेरल्स में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो CuO है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। Cu2O है, उसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आ रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसा नहीं कि IUPAC केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, इनऑर्गेनिक के लिए भी यूज़ किया जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ ये रोमन न्यूमेरल्स को यूज़ करने की बात बता रहा है। ऐसे एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, उनके लिए ये रोमन न्यूमेरल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो केवल एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, जैसे सोडियम है, तो उस पर वो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सोडियम है तो वो +1 का ही चार्ज शो करता है, ठीक है। और सोडियम के सारे कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, तो +1 चार्ज उसके ऊपर होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रोमन न्यूमेरल्स में या स्टोक नोटेशन में। इसी तरह से मैग्नीशियम है तो वो +2 का ही चार्ज शो करता है। लेकिन हमने अभी देखा कि आयरन है, कॉपर है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वहाँ रोमन न्यूमेरल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है या स्टोक नोटेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और IUPAC के कुछ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके इनकी नेमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड के नोमेनक्लेचर यहाँ दिए हुए हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान देना ये कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन स्मॉल आएगा, सॉरी O स्मॉल आएगा, CO ऑक्सीजन नहीं, O लेटर स्मॉल आएगा। यहाँ C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, मतलब दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। हालांकि ज़्यादातर बच्चों को ये बात मालूम है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये छोटी सी बात भी पता नहीं होती है। तो CO कार्बन सेकंड ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन पर अगर -2 चार्ज है तो कार्बन पर +2 का चार्ज होगा। ध्यान देना ये कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ चार्ज नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो चार्ज जनरेट हो रहा है, तो उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अच्छा, इसका नाम क्या है, कार्बन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इज इक्वल टू +2। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कार्बन फोर्थ ऑक्साइड। रीज़न क्या है, दो ऑक्साइड हैं यहाँ पर, तो एक पर अगर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो दो ऑक्साइड पर ओवरऑल -4 हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए +4 की रिक्वायरमेंट हुई, तो कार्बन पर +4 हम चार्ज एज्यूम करेंगे या यूँ कह देंगे कि कार्बन पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह से P2O3, तो फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड, ध्यान देना P2O5 भी होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड। इसी तरह से N2O5, ये इसका नाम है नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन टोटल 6 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, तो इसकी और डिटेल आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स वाला एक चैप्टर आएगा उसके अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे, Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है, जिसमें क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो क्लोरीन 7th ऑक्साइड इसका नाम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम सिंपली इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं तो वो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं, या फिर अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल में भी देखें तो ऑक्सीजन उनके अंदर प्रेजेंट है, तो इजीली हम असाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा पर्टिकुलर उस एलिमेंट का। लेकिन अगर कहीं मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन नहीं है या उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो chemists assign a number to each element in a reaction called an oxidation state that allows them to determine the electron flow in the reaction। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रिलेटेड है, मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंटायरली जो
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई या फ्लो हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स formulated on the basis of that electron pair in covalent bond belongs entirely to the more electrovalent bond। जो बात हमने अभी डिस्कस की कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम एज्यूम करेंगे, भले ही वो कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो कुछ रूल्स हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो हम मालूम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। Oxidation numbers: oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons। oxidation and reduction go together, दोनों साथ होंगे। whenever a substance lose electrons and another substance gains electron, एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्वियसली दूसरा गेन करेगा। oxidation number are a system that we can use to keep track of electron transfer। अब ऑक्सीडेशन नंबर के डिटर्मिनेशन में ये टेबल आपको हेल्प करेगी। कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फर्स्ट कॉलम में केमिकल स्पीशीज और सेकंड कॉलम में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिमार्क है। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो आयरन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। फिर ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड, मोस्ट ऑफ केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। आप यूँ मान लीजिए 99% केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन का, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, है ना। और कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनमें ये परोक्साइड बनाता है या सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो परोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और सुपर ऑक्साइड के अंदर -½ होगा। तो देखें हम -2 ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, एक्सेप्ट इन परोक्साइड, एग्जाम्पल H2O2 और Na2O2, then oxygen atom has oxidation state of -1, और इन F2O, या इसको हम सिंपली OF2 भी लिखते हैं, देन ऑक्सीजन एटम हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। अब इसका रीज़न क्या है, जो F2O या OF2 अपन लिखते हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही क्यों आता है। आपको ये पता होगा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के इसका कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है वो फ्लोरीन की तरफ हो रही है। ऑब्वियसली फ्लोरीन पर अगर -1 का चार्ज एज्यूम करेंगे या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से, तो ऑक्सीजन पर +2 का ही चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट हम एज्यूम करेंगे। फिर फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड, ध्यान देना फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, केवल एलिमेंटल फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, अदरवाइज हमेशा -1 होगा। हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड, ज़्यादातर केस में हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और कुछ कुछ केसेस में अगर जैसे ये हाइड्रेट्स बनाता है मेटल्स के साथ में कंबाइन होकर के, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, एग्जाम्पल NaH, then hydrogen atom has oxidation state of -1 as metal have a greater tendency to lose electrons। ये ध्यान रखना, जो सोडियम हाइड्राइड है NaH, तो इसमें सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हाइड्रोजन को दिया है, तो सोडियम पर +1 का चार्ज है और हाइड्रोजन पर -1 का चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली +1 एंड -1 होंगे। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादातर केस में -1 ही होगी। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इफ बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो उसमें क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पॉजिटिव कब होगा,
जब इनका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन या स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन उसके साथ में होता है तो प्लस या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इफ बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ClO, तो इसमें क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ClO3 इसमें +5 है। ठीक है, अच्छा ClO माइनस है वो, ठीक है, ये जो स्पीशीज बता रखी है ये ClO माइनस है, तो इसमें क्लोरीन पर +1 का चार्ज है। ये एनायन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको हम और आगे स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। और ये जो ClO3 नेगेटिव है, जिसको क्लोरेट आयन बोलते हैं, ये जो पहला आयन दिख रहा है इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं और ये क्लोरेट आयन है, तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके ट्रांसफ़र पर डिपेंड करता है। सिंपली आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड किन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। तो मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नॉन मेटल की तरफ होता है। ऑब्वियसली कैटायंस और एनायंस बनेंगे, तो जो कैटायंस और एनायंस पर जो चार्ज हैं वही उनके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ ले रखा है MgF2, तो मैग्नीशियम उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, 2 फ्लोरीन एटम ने, तो वो फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हुए। इसीलिए एक मैग्नीशियम सेकेंड आयन यानी Mg2+ आयन का कॉम्बिनेशन 2 फ्लोराइड आयन के साथ में हो रहा है, तो MgF2 बन रहा है। तो मैग्नीशियम पर जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Mg2+, और फ्लोरीन पर F नेगेटिव है, तो -1 उस पर चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर भी यही वाला है। लेकिन हम देखें, अगर जैसे एक एग्जांपल लें वाटर के मॉलिक्यूल का, H2O इसका फॉर्मूला है, बॉन्ड तो इसके अंदर कोवलेंट है लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की तरफ है, एज्यूम किया कि एंटायरली शिफ्टिंग हो गई, एक्चुअल में है नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस तरफ मानेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो एक कोवलेंट बॉन्ड है, उससे आप ये एज्यूम कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव हो गया चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्वियसली हाइड्रोजन पर +1 का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 हाइड्रोजन हैं तो +1 एंड +1 हो गया। ये बात ध्यान रखना कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब क्या है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल, ठीक है, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। या हम यूँ कह दें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के अगर ऑक्सीडेशन नंबर की टोटल लगा दी जाए तो उन सब के टोटल या उन सब का सम 0 आएगा। हाँ, अगर वो कोई केटाइन है या वो कोई एनाइन है तो ओवरऑल उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है तो उसके अंदर अवेलेबल सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी उसके चार्ज के इक्वल आएगा। डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर किसी फार्मूले के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो तरीके वही हैं जो मैंने आपको बताया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। ठीक है, अब जैसे अभी आप लोगों ने अभी टेबल देखी थी, उस टेबल के अंदर कुछ रूल्स दिए थे और उनके अंदर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर बताए हुए थे। आप उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन कितना इजी है। जैसे आगे देखिए, ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, डिटरमाइन द फॉलोइंग एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, तो सल्फ़र का कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये ए वाला एग्जांपल देखिए H2SO4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फ़र का डिटरमाइन करना है, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना है, एक हाइड्रोजन का +1 है, 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो इसका हो जाएगा +2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर -2 का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो -8 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
देखो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के लिए +1 यानी ओवरऑल +2 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का -8 हो गया। और इस सल्फर का हम x मान करके चलें तो फिर इन सब का सम करो, +2 +x -8। आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे दे रखा है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7। इसको हम देखते हैं। देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो Cr2O7 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव का है। मतलब ये हुआ कि ये आयन है, कौन सा, एनायन है। ऑक्सो एनायन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसमें कैलकुलेट करना है तो आप इसके लिए x मान लीजिए, जो क्रोमियम है उसके लिए, कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट x है। और जो ऑक्सीजन है, टोटल 7 ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो एक ऑक्सीजन या एक ऑक्साइड पर -2 का चार्ज हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो 7 पर कितना हो गया, तो 7 ऑक्सीजन पर -14 हो गया। ठीक है, तो ये -14 हुआ। ऑब्वियसली हम इसके लिए x मान रहे हैं एक क्रोमियम के लिए, तो 2x हमको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 लिखा हुआ, मतलब क्रोमियम के 2 एटम हैं। तो 2x -14 इज इक्वल टू -2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा x की वैल्यू +6। मतलब ये हुआ कि क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। ठीक है, rules for determining oxidation number, first in element in the free or the uncombined state each atom bears an oxidation number of 0. Second, for ions composed of only one atom the oxidation number is equal to the charge on the ion। जैसे Na+ लिखा है तो +1 का चार्ज या +1 ऑक्सीडेशन नंबर, Mg2+ है तो +2 का, या F नेगेटिव है तो -1 का, या N3 नेगेटिव है तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर नेक्स्ट, फॉर ऑक्सीजन इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स एंड peroxides oxidation state is assigned to ऑक्सीजन एज -1 और -12। अगर peroxide है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -12। फिर फोर्थ रूल जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड हैं तो ऑक्सीजन पर प्लस का ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि O2F2 है तो +1 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन पर, और अगर OF2 है तो +2 का होगा। फिर फिफ्थ देखिए, द नंबर्स असाइंड टू ऑक्सीजन विल डिपेंड अपॉन बॉन्डिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बट दिस विल हैव अ पॉजिटिव नंबर। फिर the oxidation state of hydrogen is +1 except when it is bonded with element with binary compound. When it is bonded with lithium beryllium it has to oxidation state of -1। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल्स के दो तो, और ख़ास तौर से एल्काली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स उनके साथ में कंबाइंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पर -1 होगा। फिर फ्लोरीन अगर किसी कंपाउंड के अंदर है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमेशा, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तब भी -1 होंगे। केवल आप एक्सेप्शनल केसेस ले लीजिए कि अगर एंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेलोजन्स के बीच में। स्ट्रोंगेस्ट तो फ्लोरीन होगा, उसके बाद में क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। और अगर इनका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ में होता है, फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी तीनों का, तब भी ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एनायन बनता है तो इनके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है, रिपीट कर रहा हूँ, एलजेब्रिक सम इन सब का अगर कंपाउंड है तो 0 होगा, और अगर केटाइन या एनायन है तो उसके ऊपर जितना चार्ज आता है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए और मुझे भेजिए।
और रिवीजन पुराने जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनका भी रिवीजन करना। थैंक यू।